भारत तेजी से ऐसे देश में बदलता जा रहा है जहां मेहनत तो बहुत है, लेकिन सेहत के लिए किया जाने वाला व्यायाम लगभग गायब है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ के टाइम यूज सर्वे से ये बात सामने आई है कि देश में 10 में से सिर्फ एक व्यक्ति ही किसी भी दिन व्यायाम करता है। ग्रामीण इलाकों, महिलाओं, कम आय वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों में ये स्थिति और भी खराब है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां आबादी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण, आदिवासी और कम आमदनी वाला है, वहां ये संकट औसत से कहीं ज्यादा गहरा दिखाई देता है। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। ITSA हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। जरूरी बात पे आपका स्वागत है। क्या आप भरोसा करेंगे कि छत्तीसगढ़ के मेहनती लोग व्यायाम करने के मामले में बेहद पीछे हैं? एनएसओ के ताज़ा सर्वे के आंकड़े थोड़े बेचैन करने वाले हैं। देश में वैसे ही हाल ये है कि 10 में से सिर्फ एक व्यक्ति ही किसी एक दिन व्यायाम करता है और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां आबादी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण, आदिवासी और कम आय वर्ग से आता है, वहां यह अनुपात औसत से भी नीचे होने की पूरी संभावना बनती है। भले ही राज्यवार अलग से आंकड़ा यहाँ न दिया गया हो, लेकिन सर्वे के जो पैटर्न है, ग्रामीण शहरी अंतर, पुरुष महिला अंतर, आय और जाति के आधार पर फर्क, वे छत्तीसगढ़ पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। छत्तीसगढ़ की लगभग 3/4 आबादी गांव में रहती है। सर्वे बताता है कि ग्रामीण भारत में सिर्फ 7% लोग ही किसी दिन व्यायाम करते हैं, जबकि शहरों में यह आंकड़ा 14% है। इसका मतलब ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में जहां शहरीकरण कम है, लोग स्वाभाविक रूप से कम व्यायाम कर रहे हैं। ऊपर से राज्य में बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग हैं और सर्वे के मुताबिक 2024 में व्यायाम करने वालों में एसटी केवल 6.9% और एससी 7.9% है, जबकि अन्य वर्ग में ये 13.3% तक पहुंच जाता है। यानी सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन सीधे शरीर की सेहत से जुड़ रहा है। ये भी एक आम धारणा है कि छत्तीसगढ़ में लोग मेहनत वाला काम करते हैं, खेतों में, जंगलों में, खदानों में, तो उन्हें अलग से व्यायाम की क्या जरूरत। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। सर्वे साफ कहता है कि घरेलू काम या शारीरिक श्रम को व्यायाम नहीं माना जाता, क्योंकि व्यायाम का मतलब है ऐसा शारीरिक प्रयास जो खास तौर पर सेहत सुधारने के लिए किया जाए। छत्तीसगढ़ की महिलाएं दिन का बड़ा हिस्सा चूल्हा चौका, पानी भरना, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल और कई बार मजदूरी में लगा देती हैं। फिर भी ग्रामीण महिलाओं में केवल 3.1% ही व्यायाम करती हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति इस सर्वे से पूरी तरह मेल खाती है। राज्य में महिला श्रम भागीदारी भले ही कागज पर ठीक दिखे, लेकिन असल में उनका अधिकांश काम बिना मजदूरी का है। सर्वे बताता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं लगभग 3 गुना कम व्यायाम करती हैं। देश में 14.5% पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 4.9% महिलाएं। छत्तीसगढ़ जैसे पारंपरिक समाज में ये फासला और गहरा हो जाता है। यहाँ आज भी बहुत सी महिलाएं ये मानती हैं कि घर का काम ही काफ़ी है, या फिर उनके पास इतना समय और ऊर्जा ही नहीं बचती कि वे टहलने या योग करने के बारे में सोच सकें। आय का असर भी छत्तीसगढ़ में साफ दिखता है। सर्वे के अनुसार जिन परिवारों का मासिक खर्च 24,000 रुपए से ज्यादा है, उनमें 17% लोग व्यायाम करते हैं, जबकि 6,500 रुपए तक खर्च करने वाले परिवारों में यह आंकड़ा सिर्फ 8.4% है। छत्तीसगढ़ देश के कम आय वाले राज्यों में गिना जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ ज्यादातर लोग उसी निचले खर्च वाले वर्ग में आते हैं, जहाँ व्यायाम एक तरह से लग्जरी बन जाता है।
न पार्क है, न सुरक्षित पैदल रास्ते, न समय की आज़ादी, तो लोग शरीर पर ध्यान कैसे दें? दिलचस्प बात यह है कि जो लोग व्यायाम करते भी हैं वे ज़्यादातर बहुत कम समय के लिए करते हैं। लगभग 42% लोग आधे घंटे से कम और 38% लोग 30 से 60 मिनट तक ही व्यायाम करते हैं। 2 घंटे से ज़्यादा व्यायाम करने वाले सिर्फ 4% हैं। छत्तीसगढ़ में ये पैटर्न और सीमित हो सकता है क्योंकि यहाँ जिम या संगठित फिटनेस कल्चर बहुत कम है। ज़्यादातर लोग अधिकतम सुबह सुबह थोड़ी देर टहल लेते हैं, वह भी अनियमित। खेलों की स्थिति तो और भी चिंताजनक है। पूरे देश में किसी भी दिन खेल खेलने वाले लोग 1% से भी कम हैं। महिलाओं में ये सिर्फ 0.3% है। छत्तीसगढ़ में खेल का मतलब आज भी ज्यादातर स्कूल के बच्चों तक ही सीमित है। गांव में मैदान होते हुए भी वहां कोई संरचित खेल गतिविधि नहीं होती। 20 साल के बाद खेल लगभग गायब हो जाता है। ये बात सर्वे से मेल खाती है कि खेल में भाग लेने वालों में 80% से ज्यादा लोग 20 साल से कम उम्र के हैं। एक और विरोधाभास ये है कि उम्र बढ़ने के साथ खासकर 50 से 60 के बाद व्यायाम करने वालों की संख्या थोड़ी बढ़ती है। छत्तीसगढ़ में भी ये देखा जा सकता है कि जब लोग रिटायर होते हैं या काम का दबाव कम होता है तब उन्हें अपनी शुगर, बीपी और जोड़ों की चिंता सताने लगती है। तब डॉक्टर की सलाह पर वे टहलना शुरू करते हैं, लेकिन तब तक शरीर को जो नुकसान होना था वह काफी हद तक हो चुका होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश है कि वयस्कों को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए। सर्वे बताता है कि भारत में सिर्फ 10% वयस्क ही इस स्तर तक पहुंच पाते हैं। छत्तीसगढ़ में ये प्रतिशत शायद एक अंक में ही सिमटा हुआ है। इसका सीधा नतीजा ये है कि राज्य में गैर संचारी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। डायबिटीज, हृदय रोग, मोटापा और मानसिक तनाव। प्रधानमंत्री ने भी मोटापे को आने वाले समय का बड़ा संकट बताया है और छत्तीसगढ़ इससे अछूता नहीं है। सुबह का समय व्यायाम के लिए सबसे पसंदीदा है। देश भर में 6:30 बजे चरम देखा गया है। छत्तीसगढ़ में भी यही समय सबसे अनुकूल माना जाता है क्योंकि दिन चढ़ते ही गर्मी और काम का दबाव बढ़ जाता है। लेकिन समस्या ये है कि बहुत से लोग या तो बहुत जल्दी काम पर निकल जाते हैं या फिर रात की थकान इतनी होती है कि सुबह उठकर चलना भी भारी लगता है। कुल मिलाकर ये शोध छत्तीसगढ़ के लिए एक चेतावनी की तरह है। यहाँ समस्या सिर्फ लोगों की आलस या लापरवाही की नहीं है बल्कि ढांचे की है। गरीबी, समय की कमी, महिलाओं पर काम का बोझ, खेल और व्यायाम के लिए जगहों की कमी और ये सोच कि मेहनत वाला काम ही काफी है। जब तक इन बुनियादी बातों पर काम नहीं होगा तब तक आंकड़े बहुत तेजी से नहीं बदलेंगे। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में अगर सच में सेहत सुधारनी है तो व्यायाम को अलग गतिविधि के बजाय रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। स्कूलों में अनिवार्य खेल, गांव में सुरक्षित पैदल रास्ते, महिलाओं के लिए सामूहिक योग या वॉकिंग ग्रुप और ये साफ संदेश कि घर का काम व्यायाम का विकल्प नहीं है। यही वो छोटे छोटे बदलाव हैं जो बड़े असर ला सकते हैं। वरना हाल ये रहेगा कि मेहनत करने वाला शरीर धीरे धीरे बीमार होता जाएगा और इलाज का बोझ परिवार और राज्य दोनों पर बढ़ता जाएगा। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात।